हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आगे हम लोग वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, जहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ शेयर करती हूँ। इसको आप कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ना लें। एक और बात है कि अगर हम कोई स्टॉक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक कल ही से भागने लगेगा। मैं चैनल पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस करती हूँ वो सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक अच्छे लेवल पे है और मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है, और वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ मैच करे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो वीडियो है हमारा, ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ से है। हम कोई भी टिप नहीं देते, कोई बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं देते हैं। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो या तो अपनी एनालिसिस प्रॉपरली खुद कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सलाह से ही ट्रेडिंग प्लान करें। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखें कि कुछ परसेंटेज चांस रहता है स्टॉक में ब्रेकआउट फेल होने का या स्टॉप लॉस हिट होने का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी स्टॉक अगर आप बहुत ही अच्छे सेटअप में प्लान कर रहे हैं तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसमें कुछ चांसेस ऐसा रहता है कि स्टॉक में फॉल आए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार आपका टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि कोई न्यूज़ आ जाता है जिसके रीज़न से स्टॉक में फॉल आ सकता है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं स्टॉप लॉस के लिए भी प्रिपेयर रहें। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। आज का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है कोल इंडिया। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक जुलाई 2015 में 447 का एक हाई अचीव किया था, और आप देख सकते हैं उसके बाद से ही स्टॉक में फॉल आया है। और 2021 में स्टॉक में बॉटम बना और फिर धीरे धीरे स्टॉक में अपवर्ड मूव आने लगा। और फिर सितंबर 2023 के बाद से स्टॉक में एक बहुत ही फास्ट रैली आया है, और करीब 9 साल के बाद स्टॉक में फरवरी 2024 में स्टॉक में ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हो गया है। और आप ये भी नोटिस कर सकते हैं जब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में रिटेस्ट भी आ गया और स्टॉक फिर से फ्रेश अपमूव अभी चालू कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 20 डे ईएमए को प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक इस पॉइंट से जो 20 डे ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर गया है, उसके बाद से कभी भी 20 डे ईएमए से नीचे नहीं आया है। और जब रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आया था उस समय पे भी 20 डे ईएमए के ऊपर ही सपोर्ट लिया, और उसी के बाद से स्टॉक जब अपमूव कर रहा है तब भी स्टॉक 20 डे ईएमए को सपोर्ट लेके ही चल रहा है। अभी थोड़ा आरएसआई को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो बीच में बहुत ही लंबा रैली आया था स्टॉक में, वो रैली के समय 60 के ऊपर ही कंटिन्यूस ही रहा था। जब स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए आया उस समय भी आरएसआई 60 से नीचे नहीं आया, बल्कि 60 को ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल पर रिटेस्ट हुआ है और स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट भी कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ये लेवल से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट स्टॉक ने इसको रेजिस्टेंस लिया, और इस जोन में थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक अभी ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी अगर हम नीचे से यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जो ये कंसोलिडेशन का रेंज था ये धीरे धीरे नैरो होते आया है, और उसके बाद ये नैरो रेंज से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। अभी इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम और एक चीज़ देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन जोन बना था, यहाँ पे हम एक अगर ये जोन ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन के समय यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना था, और आज ये लेवल से भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में आज ट्रेडिंग हुई है। और अगर हम देखेंगे ये जो वॉल्यूम आया है आज, ये करीब सितंबर 2023 के बाद से स्टॉक में ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, और इस बीच में इतना बड़ा वॉल्यूम कभी आया नहीं था। अभी चलिए आरएसआई को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं आरएसआई जो कंसोलिडेशन के समय 60 से नीचे ही चल रहा था और 60 को रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी 60 से ब्रेकआउट हो गया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम ये स्टॉक में अपनी एंट्री कैसे प्लान करें। अभी एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, ये स्टॉक में जब हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है, तो इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे शॉर्ट टर्म,
पोजिशनल और लॉन्ग टर्म व्यू तीनों डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम इमीडिएट टारगेट की बात कर लेते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग 2-3 डेज में अचीव हो सकता है। तो इमीडिएट अगर हम टारगेट की बात करें तो ये जो हाई है हमारा 476 के लेवल का, ये हाई अगर ब्रेक होता है तो हम स्टॉक में कुछ क्वांटिटी में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर स्टॉक में इस लेवल से थोड़ा सा रिटेस्ट होता है और 464 के लेवल के आसपास अगर कहीं स्टॉक रिटेस्ट में मिलता है तो स्टॉक में कुछ और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा इमीडिएट टारगेट 487 के लेवल पे हमें मिल जाएगा, जो कि अराउंड 4.5% का बन रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस में 448 के नीचे ही प्लान करूंगी। अभी हम अगर देखेंगे, हमने हाई ब्रेक होने पे थोड़ा बहुत अपना एंट्री प्लान किया है, तो मान लीजिए स्टॉक में रिटेस्ट नहीं आता है तो ये सेटअप में हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर हाई ब्रेक होने पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे 2% के टारगेट के सामने हमें 5-6% का एक रिस्क यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर स्टॉक में रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट के लेवल पे हम एवरेजिंग कर सकते हैं तो उस केस में ये थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा। उस केस में अराउंड 3% के रिस्क के सामने 5% का एक टारगेट मिल सकता है। और ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है, तो ये शॉर्ट टर्म का टारगेट तो लेके हम प्लान नहीं करेंगे स्टॉक ऑफ द वीक। तो चलिए हमारे लॉन्ग टर्म व्यू और पोजिशनल व्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये मेरा पोजिशनल व्यू में है ये स्टॉक, तो यहाँ पे मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगी। तो पोजिशनल व्यू में मेरा स्टॉप लॉस 425 के नीचे मैं थोड़ा प्लान करूंगी। चलिए इसको रेड कलर में कर लेते हैं। तो स्टॉक मुझे कभी भी डिप में मिलेगा इस लेवल के अंदर, 425 के लेवल के अंदर मुझे स्टॉक डिप में मिलेगा तो मैं उसमें बाय करती रहूंगी। तो मान लीजिए मैंने हाई ब्रेक होने पे कुछ क्वांटिटी लिया है और फिर मुझे अगर ये 465 का लेवल जो है इसके आसपास मिलता है तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी बाय करूंगी। और फिर मान लीजिए ये 450 के लेवल पे अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो मैं फिर से क्वांटिटी बाय करूंगी। और ऐसे मैं इसको डिप्स में बार बार बाय करती रहूंगी और उस केस में मेरा एवरेज बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। और जब भी स्टॉक में अपमूव आएगा उस केस में मुझे बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा। तो अगर हम पोजिशनल की बात करें तो वहाँ पे टारगेट लेने के लिए मैं ये कप को कंसिडर करूँगी और ये कप से, तो इस कप के डेप्थ से मैं यहाँ तक 487 के लेवल तक जो हमारा इमीडिएट टारगेट था वहाँ तक एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँगी और उसको मैं उसी के ऊपर प्लॉट कर दूँगी। तो मुझे मेरा पोजिशनल टारगेट मिल जाएगा 575 के लेवल पे, जो कि आज के CMP से अराउंड 19% का बनेगा। मान के चलिए इसमें 6 से 8 महीना लग सकता है। तो ये परसेंटेज मेरा आज के CMP से है। मान लीजिए मुझे डिप में मिलता है और एवरेजिंग हो जाता है स्टॉक में तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। चलिए स्टॉक में हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा वीकली में वापस जाना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो एंटायर कंसोलिडेशन जोन में जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, हम इसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए। तो हम इसके लोएस्ट पॉइंट से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और इसको हम प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा 780 के लेवल पे। और अगर हम ये टारगेट को कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में मैं स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा और नीचे प्लान करूँगी, अराउंड 400 के नीचे। अराउंड 400 के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूँगी। और ये जो टारगेट है हमारा, ये करीब 2-3 साल का एक टारगेट बन सकता है। अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड की बात करें तो अगर मैं आज के CMP को कंसिडर करूंगी तो अराउंड 15% के रिस्क के सामने 70% का एक टारगेट मिल रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे डिप पे बाय करने की स्ट्रेटेजी प्लान कर रही हूँ, इसलिए अगर डिप्स में मुझे स्टॉक्स मिलता रहे और एवरेजिंग बनती रहे तो मुझे और भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो उस केस में मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो और भी फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे कम हो जाएगा और टारगेट बड़ा होते जाएगा। और ध्यान में रखें, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन है। और ये मेरी एनालिसिस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग हो। तो अगर आप अपनी पोजीशन प्लान कर रहे हैं स्टॉक में तो अपने एनालिसिस के हिसाब से करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से करें। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।